बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ चल रही हैं, बाबरकत अय्याम चल रहे हैं। इन दिनों में मुसलमान मर्द हो या औरत हो, रमज़ानुल मुबारक के महीने में कसरत के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत किया करते हैं। मैं आप अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अहबाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने आज तक यानी कि 11 रमज़ानुल मुबारक तक कितने सिपारे पढ़ लिए हैं और कितने कुरान मजीद ख़त्म कर लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम कुरान मजीद के पढ़ने को, ज़िक्र व अज़कार करने को, नमाज तरावी को, रोज़े को, दीगर जुमला इबादात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब सवाल ये होता है कि हमने कुरान मजीद को पढ़ लिया, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन, चार, पांच मरतबा। अब औरतों के दिलों में और मर्दों के दिलों में ये सवाल होता है कि हम इसको अपने मरहूमीन को बख्शना चाहते हैं, तो इसको कैसे बख्शा जाए, एक। और दूसरा सवाल ये होता है कि अगर हमने बख्श दिया तो क्या इस पर हमें कुछ पढ़ने वाले को कोई अजर व सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन दोनों सवालों के आज की वीडियो में हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कुरान मजीद जितना पढ़ा है, अगर आप सारा का सारा किसी अपने मरहूम को बख्शते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसका आपको सवाब नहीं मिलेगा। आपके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसका पूरा का पूरा सवाब जितने मरहूमीन को आप बख्शेंगे, एक को भी बख्श सकते हैं, एक से ज्यादा को भी बख्श सकते हैं। और जितने लोग मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग फौत हो चुके हैं, सब कोई बख्श सकते हैं। सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, ना आपके सवाब में कोई कमी आएगी, ना जिनको आप भेज रहे हैं उनके सवाब में कोई कमी आएगी। ये तो बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर इसको बख्शना कैसे है, क्या तरीकाकार है, इसका कोई खास तरीकाकार नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में कोई तामजाम करें, किसी आलिम को बुलाएं, किसी कारी को बुलाएं और आकर वो दुआ करे। इसके लिए इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं। सिंपल सा और आसान सा पहला काम यह है कि आपने कुरान मजीद पढ़ा, एक पढ़ा, दो पढ़े, तीन पढ़े, आप नियत कर लें कि मैं इस कुरान का सवाब अपने फुला मरहूम वालिद को या मरहूमा वालिदा को, भाई को, बहन को मैं इसाले सवाब करता हूं या करती हूं, या इलाहुल आलमीन मेरे इस सवाब को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा और उस मेरे मरहूम की, मरहूमा की तमाम जो मामलात हैं कब्र के, आखिरत के, उन तमाम को हल फरमा और उसको इसका अजर अता फरमा। सवाब हो गया, इसाले सवाब पहुंच गया। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जो है वो जब कुरान मजीद खत्म करें एक एक करके, या अगर एक से ज्यादा आप कुरान मजीद खत्म कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आप 4 कुरान मजीद, 5 कुरान मजीद खत्म करने के बाद या हर एक कुरान मजीद खत्म करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठाएं और दुआ करें। और उस दुआ में ये भी दुआ कर लें, या अल्लाह जो जितना मैंने कुरान मजीद पढ़ा है, मैं इसका इसाले सवाब जो है, इसका सवाब फुला मरहूम को, फुला मरहूमा को पहुंचाती हूं या पहुंचाता हूं, या इलाहुल आलमीन इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इस तरह करने के साथ आपका इसाले सवाब जो है वो जिसको आप बख्श रहे हैं उस तक पहुंच जाता है। इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसान काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जुमला इबादात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जितने दिन माह रमज़ानुल मुबारक के रह चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब तक इसको लाजमी शेयर फरमाएं, ताकि जितने भी उनके जहनों में इसके मुताल्लिक सवालात हैं, इश्कालात हैं, वो हल हो सकें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।